विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री माता वैष्णो देवी धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एशिया मोड़ से बालगंगा पुल और ताराकोट मार्ग तक की सड़क और पुल की स्थिति बेहद जर्जर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये महत्वपूर्ण मार्ग लंबे समय से खराब हालत में है, जिससे पैदल यात्रियों के साथ साथ टैक्सी, ऑटो और अन्य वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे गंभीर स्थिति बाणगंगा पुल की बताई जा रही है, जो जर्जर होकर टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। पिछले वर्ष भारी बारिश में इसका हिस्सा बह जाने के बाद भी अब तक स्थायी मरम्मत नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार श्राइन बोर्ड और प्रशासन को सूचित करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ये मार्ग दुर्घटनाओं को खुला आमंत्रण दे रहा है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन और संस्थाओं की होगी। उन्होंने मांग की कि सड़क और पुल की तत्काल तकनीकी जांच कराकर युद्ध स्तर पर मरम्मत की जाए, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। श्राइन बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनको भी ये दीजिए, और उन्होंने लिखकर भी उनको इस बारे में काफ़ी बार विज्ञापन सौंपा, मगर ऐसा लगता है कि उनकी जो है इस चीज़ की सुध बुध कोई लेने वाला नहीं बचा हुआ है। और मैं कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहूँगा वहाँ के विधायक एमएलए साहब को, जो कि वहाँ लोकल वहाँ पे रहते हैं। उनकी वहाँ पे सुबह से मुझे लगता है कोई 10 चक्कर उनके वहाँ के लगते होंगे। अगर उन्हें भी उस रोड की सुध बुध नहीं है तो मुझे लगता है वो कहीं पर भी काम करने के लायक नहीं है। तो वो एक ऐसा एक रोड है जिसमें कि कितने ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ से गुजरते हैं, कितने ज़्यादा लोकल वहाँ से गुजरते हैं, हमारे ऑटो वहाँ से कितने जाते हैं, कितने यात्रु वहाँ से गुजरते हैं। और वो क्या एक संदेश लेके जाएंगे कि श्राइन बोर्ड जैसी इतनी पवित्र जगह और इतने ऊंचे स्थान पे वो आए और उन्हें इस तरह की रोड देखने को मिली। मैं कहूँगा श्राइन बोर्ड भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती है कि श्राइन बोर्ड जो एक ऐसी एक हमारा एक स्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है हमारा, जो कि इतना पैसा है श्राइन बोर्ड के पास कि वो पूरी स्टेट को रन कर सकते हैं, पूरी स्टेट को चला सकते हैं, मगर अपने घर के पास जो रोड है वो उसको सुधारने का काम नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करता है। और जब लिखित रूप में उनको दे रहे हैं हम, तो तब भी वो नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि उनका ये बहाना था कि ये पीडब्ल्यूडी की रोड है। अरे भाई, रोड पीडब्ल्यूडी की है, मगर यात्रा तो आपकी गुजरती है। आप वहाँ उनसे पैसा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अगर उसको ओवरटेक नहीं कर सकते तो कम से कम उसको वो जी आप पैसा दीजिए पीडब्ल्यूडी को, वो उसको मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद जो सबसे चिंता का जो विषय यहाँ पे, वो आप जो बाणगंगा का पुल देखेंगे वो इतनी खस्ता हालत में है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा है कि क्योंकि पूरी की पूरी यात्रा जो है इन्होंने एशिया से ताराकोट से छोड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक डर है कि आने वाले दिनों में ये ना हो कि जो पुल की जो हालत है तो वो कहीं कोई हादसे में तब्दील ना हो जाए। इसलिए आज हम आपके इस जो चैनल है उनके माध्यम से श्राइन बोर्ड को, वहाँ के एमएलएस को, वहाँ के जो कटरा के जो नुमाइंदे हैं उनको ये अपील करना चाहेंगे कि उस रोड की, उस पुल की हालत का मुआवजा लें, उसको जल्द से जल्द उसको दुरुस्त करें, ठीक करें, उनकी रोड की हालत ठीक करें। इससे पहले कोई ऐसा वैसा हादसा हो, उसके लिए अगर कोई ऐसी बात होती है तो अगर रोड एक्सीडेंट भी होता है उस रोड में, उसके लिए सीधा श्राइन बोर्ड जो है वो जिम्मेवार माना जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर आने वाले श्रद्धालु वो असुविधाओं का शिकार हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है कंसर्न अथॉरिटीज़ को, ना श्राइन बोर्ड को, ना हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कितना चढ़ावा वो चढ़ा रहे हैं, कितना हम लोगों को रेवेन्यू आएगा, हम वो पैसा किस नेता को देंगे, बस उसी के ऊपर ध्यान है। मजाल है ये बेहतर सड़कें उन श्रद्धालुओं को दे पाए। हम लोग तो हैं ही इन्हीं खड्डों भरी सड़कों के को डिज़र्व करते हैं, लेकिन कम से कम आप श्रद्धालुओं की भावना को, श्रद्धालुओं को फैसिलिटी देने को लेकर के आप उनको कम से कम जो है वो फैसिलिटी दे दो, लेकिन आप लोग नहीं दोगे। आप लोग लगातार हमारे रियासी को कमज़ोर करते जा रहे हो, हमारे कटरा को कमज़ोर करते जा रहे हो। कटरा रियासी सड़क ये मार्ग जो है वो पूरा का पूरा जगह जगह से डैमेज हो चुका है। और इस रियासी कटरा जम्मू मार्ग के ऊपर कौन चल रहा है? यात्री अधिकतम चलते हैं। क्या संदेश लेकर के आते हैं? जैसे ही कटरा की तरफ प्रवेश करना शुरू कर देते हैं ना श्रद्धालु, या रियासी की तरफ प्रवेश करना शुरू कर देते हैं ना, तो हिचकोले उनको लगना शुरू हो जाते हैं। हिचकोले लगते ही उनको पता चल जाता है कि हम कटरा रियासी सड़क मार्ग के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है, हमारी लीडरशिप गुमराह करने के ऊपर लगी हुई है, लेकिन असलियत में जो काम उनका बनता है उससे कहीं ना कहीं नज़रें अपनी चुरा रही है। लेकिन जनता जवाब मांग रही है, श्रद्धालु भी जवाब मांग रहे हैं, जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर आस्था लेकर के माथा टेकने के लिए आते हैं। कंसर्न अथॉरिटी को जागना चाहिए।
कटरा रियासी रोड जो जगह जगह से डैमेज हुआ है, खास करके ये जो कटरा से जो नीचे आते समय जो बालनी का ये पॉइंट है, बालनी चेक पोस्ट तक शेरवाड़ तक का एरिया जो जगह जगह से डैमेज हुआ है, रियासी सुल्ला पार्क से ये जो एरिया डैमेज हुआ है, सिंबलचौआ से डैमेज हुआ है, इसमें दुरुस्ती लाई जाए। शिवखोड़ी जाते हुए जो रोड ख़राब हुआ है, पोनी का दोमेल एरिया, ये सारा का सारा रोड ठीक किया जाए ताकि श्रद्धालु अच्छा मैसेज लेकर के जाएँ और हमारे लोगों को भी एक अच्छा रास्ता मिले चलने के लायक। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज़, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।